तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीके मूवी मिस्टेक पार्ट 2 के बारे में। मतलब कि ये मेरे पार्ट 2 है, मैंने इसका पार्ट 1 पहले से ही बना के यूट्यूब पे डाल दिया है, जो कि 400-500 व्यूज़ आ गया उस पे। तो अब हम इस पे पार्ट 2 बनाने वाले हैं, पीके मूवी मिस्टेक पार्ट 2, जिसको देख के आप लोग भी कहोगे क्या बात है। क्या बात है। तो चलिए बिना लेट के हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इस सीन में हम लोग को दिखाया जाता है कि इस बंदे ने राजस्थान में कड़कती हुई गर्मी या धूप में वो स्वेटर पहना हुआ रहता है। लेकिन वो क्यों पहना हुआ? राजस्थान में तो इतना गर्मी है कि वो स्वेटर क्यों पहन रहा है? तो चलो मैंने मान लिया कि वो ठंड का मौसम होगा तो पहना हुआ होगा। लेकिन पीके तो वहाँ पे नंगा पुंगा था, क्या उसको ठंड नहीं लग रही होगी उस टाइम? सोचने वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जो ट्रेन जा रहा होता है, उस ट्रेन का जो परछाई होता है वो राइट साइड में होता है। लेकिन कैमरा चेंज होता है, दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो परछाई तो राइट साइड में आ गया। और यहाँ पे तुम लोग ये देखो, ये जो रेडियो है, ये रेडियो उस बंदे के कंधे पे टंगा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे जब कैमरा चेंज होता है और यहाँ पे वो जो रेडियो होता है वो लिटरली उस बंदे के हाथ में आ जाता है, जब पीके उससे छीन रहा होता है। इस सीन में इस बुड्ढे को यानी इस बंदे को इस खिलौने जैसे दिखने वाली चीज में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया कि वो अपना 2-3 हजार का रेडियो उस बंदे के हाथ में फेंक दिया? नहीं, तुम लोग सोच सकते हो वो तो बस एक खिलौना है ना, उसके लिए उसको क्या पता किस चीज का रिमोट है ये? नहीं। तो फिर उस बंदे को इतना इंटरेस्ट क्यों जग गया कि हाँ ये इससे बटन हम छीन लेते हैं और अपना रेडियो उसको हाथ में दे देते हैं, फेंक देते हैं? नहीं, वो मात्र दो तीन 20-30 रुपए का कुछ सामान होगा, खिलौना होगा उस बंदे के लिए, वो बुड्ढे के लिए। लेकिन उसको नहीं ना पता है कि ये कौन है, ये क्या है, बटन है क्या है, रोबोट है कि क्या है। तो फिर वो अपने रेडियो के चक्कर में क्यों छोड़ देता है? सोचने वाली बात नहीं है। मतलब कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बंदे के हाथ में अभी जस्ट कुछ नहीं होता है, बस एक डंडा होता है नोट निकालने का। लेकिन वो बंदा वो डंडे से नोट को निकालता है, एक नोट निकालता है, लेकिन उसके हाथ में इतने सारे नोट कहाँ से आ गए? नहीं, सोचने वाली बात नहीं है। और तुम लोग यहाँ पे ये सोचो कि अगर उस बंदे ने पहले से नोट रखा हुआ था और ये फिर निकाल रहा है, तो जब तुम्हारे हाथ में नोट था तुम फिर क्यों निकाल रहे हो? पहले उसको जाके खर्चा कर लो, फिर ये फिर निकालना दूसरा नोट। हमको तो लग रहा है कि भाई साहब इसको भी पैसा का अंधाधुंध लालच हो गया है यहाँ धरती पे आते हुए। अगर ये बंदा थप्पड़ नहीं मार सकता है उसके मुंह में, तो मुक्का तो कम से कम मार सकता है ना पेट में। चलो मैंने माना कि वो भगवान का स्टिकर साट लिया है, गाल में इधर उधर साट लिया, यहाँ वहाँ पूरा मुंह में साट लिया स्टिकर, पेट में तो नहीं साटा है, हाथ में तो नहीं साटा है। नहीं, तो तुम हाथ उसका मरोड़ देते या फिर पेट में मुक्का मार देते या गोर से मार के उसको बिठा देते। ये तो तुम कर सकते थे ना, तो क्यों नहीं किए? अभी इस सीन में आप लोग को कुछ वैसा लिखा हुआ दीवार पे नहीं दिख रहा होगा, ना ही वहाँ पे कोई पुलिस वाला दिख रहा होगा। लेकिन जब हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है तो यहाँ पे वो दीवार पे लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ करना मना है। और यहाँ पे पुलिस वाला भी आ जाता है उस पीके को पकड़ने के लिए, और पीके वहीं पे जाके मिलता है। अब तुम लोग यहाँ पे एक बात सोचो, जब पीके गड्डी से वो जब कपड़ा को चुराता था तो उसको कैसे पता चला कि वो कपड़ा हमको, जैसे जिस स्टाइल से वो कपड़ा पहना था, तुम लोग यहाँ पे सोचो उसको कैसे पता चला कि कपड़ा ऐसे ही पहनना है, बटन ऐसे ही लगाना है? नहीं, वो तो नया था ना उस धरती पे, नया नया आया था तो उल्टा पल्टा भी पहन सकता था, उल्टा करके भी पहन सकता था, या फिर उसको कॉलर होता है उसको नीचे ही पहन सकता था। तो फिर वो कैसे पहना अचानक से इतना एग्जैक्टली? सोचने वाली बात नहीं है। नहीं, जहाँ भी पीके जाता था उनको लोग एक ही बात बोलते थे कि पीके है क्या, पीके है क्या? अरे तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो पीके है, पीके है? तुम लोग ये भी तो बोल सकते हो ना कि पी के आया है क्या, या फिर पी रखी है क्या? नहीं, ये भी तो बोल सकते थे तुम लोग उसको पीके 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 बोल बोल के इसका पीके नाम धर दिए। अब यहाँ पे ना ही आप लोग को, नहीं हमको, नहीं किसी और को वहाँ पे कुछ नहीं दिखा कि उसके पॉकेट में क्या है। लेकिन यहाँ पे उस तपस्वी यानी महाराज को कैसे पता चल गया कि उसके पॉकेट में सिगरेट रखा हुआ है? क्योंकि वहाँ पे तो सिगरेट ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा, वहाँ पे बस एक व्हाइट कलर का पेपर रखा हुआ लग रहा है, हमको ऐसा दिख रहा है। इस बंदे में सच में कोई ना कोई शक्ति जरूर है, तभी तो उसको पता चल गया कि उसके पॉकेट में सिगरेट रखा हुआ है।